आमीन। शारीरिक धन, मानसिक धन, सांसारिक धन सबसे ज्यादा आपके पास होगा। आमीन। अब कई लोग कहते हैं धन की बात बड़ी करते हैं, ये प्रॉफिट, ये प्रभु के दास लोग ये धन की बात बड़ी करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। प्रभु का कलाम सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा। वो टलने वाला। जो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो सुपर ब्लेस हैं। आमीन। वो धन्य हैं। अभी एक वचन फिर से निकाला, और लिखी बातों को मानोगे। यस। आप पढ़ तो रहे हैं, अभी पढ़ते तो आप बचपन से आए हैं, पढ़ते तो आप 10 साल से आए हैं, सुनते भी आए हैं, लेकिन लिखी हुई बातों को आप मानने में कमजोर हैं। अगर आप मान लोगे तो धन्य हो जाओगे। अब लिखी हुई बात एक प्रभु ने आपके लिए भेजी है। यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत। जितनों ने उसको ग्रहण किया, मानना है। क्या करना है? ये बात लिखी हुई है, इसको मानना है। ये बात लिखी हुई है, इसको मानना है। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ जी, मानोगे? पक्की बात, पक्की बात। सोच लो। तो फिर रोना किस बात का है? जब आप परमेश्वर की संतान हैं, सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचना करने वाले परमेश्वर की संतान है आप। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, अधिकार है आपके पास इसमें लिखी बातों को अगर आप लिखी हुई बातों को मान लोगे तो सुपर ब्लेस अपने आप बन जाओगे। और वचन प्रभु ने क्या भेजा यूहन्ना 1:12 में? जितनों ने उसको ग्रहण किया। पहले आजू बाजू में हाथ हिलाओ जरा। और नहीं, हाथ हिलाना नहीं, अपने बाजू वाले को हिलाना है। सो रहा है, बोलो जागते रहो। अगर कोई दूर भी कहीं सो रहा हो ना, पता चल जाता है परमेश्वर को, मुझे नहीं। बोलो जागते रहो। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु मसीह को। नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलो आमीन। जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से वचन को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। अब लिखी हुई बात मैंने आपको बता दी। एक लिखी हुई बात मैंने आपको बता दी कि परमेश्वर ने कहा, लिख दिया है, जितनों ने उसको ग्रहण किया। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर है। ग्रहण किया कि नहीं? जैसे ही आपने ग्रहण किया, मैं आपको याद दिला रहा हूं, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने ग्रहण किया था। भूल गए हो क्या? भूल गए हो? जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपके पास अधिकार है क्या? परमेश्वर की संतान होने का। परमेश्वर की, तब ऊंची आवाज से गवाही देंगे, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है परमेश्वर की संतान होने का। मेरे पास अधिकार है। मैं अपने अधिकार को जान चुका हूं। मैं लिखी हुई बातों को मान चुका हूं। बोलो आमीन। अगर आपके पास अधिकार है और आप मान चुके हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग प्रभु की संतान होने का अधिकार जिनके पास है, अगर वो रो रहे हैं, वो चिंता में है, वो टेंशन में है, बीमारियों में है, तो फिर अपने अधिकार को चेक करो, या अपने आप को चेक करो, या तो अपने आप को चेक करो या अपने अधिकार को चेक करो। प्रभु का कलाम अगर अधिकार मिल गया तो वो सत्य कि नहीं?
वो सत्य है कि नहीं? तो चेक किसको करना है? अधिकार को चेक करना है। अधिकार को चेक करना है कि प्रभु के वचन को चेक करना है? किसको चेक करना है? अपने आप को। किसको चेक करना है? अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को और अपनी प्रॉब्लम को चेक करो। क्या वो प्रॉब्लम खुदा के कलाम के सामने, आपके पास जो अधिकार है उस अधिकार के सामने ठहर सकती है? आपके पास जो अधिकार है उसके सामने ठहर सकती है? जरा ध्यान से सुनना। अभी गांव के सरपंच का लड़का, अभी अभी सरपंच उसके पापा बने हैं, या एमएलए का लड़का, या किसी बड़े अधिकारी उसके पापा पुलिस में ऑफिसर हैं, वो बच्चा कैसे चलता है मालूम है? गाड़ी लेकर शाम को जब मोटरसाइकिल पे, और अगर कहीं उसके साथ किसी का टक्कर हो जाए या कुछ हो जाए तो आसपास के गांव के, अरे नहीं 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 ये सरपंच का लड़का है, अरे नहीं 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 भाई इसके साथ पंगा नहीं लेना, ये तो यार एमएलए साहब का बेटा है, ना 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 इसके पापा बड़े डॉक्टर हैं, अरे ये बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, ना 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 ना। अगर कोई ऊंचे पद वाला और उसका बच्चा मार्केट में कहीं घूम रहा हो तो 10 लोग अपने आप ही सैल्यूट करते हैं कि नहीं यार ये फलाने का लड़का है, करते कि नहीं? और जो उसका चलने का स्टाइल है, वो कैसा होता है मालूम है? सरपंच का बेटा गांव में कैसे चलता है? क्या सभी बच्चे ऐसे चलते हैं? बताओ। अगर बड़ा धनी व्यक्ति हो, जिसके पापा के पास बड़ा धन हो, पहले था कि नहीं था लेकिन आज बड़ा धन है, वो अपने दोस्तों के साथ कैसे चलता है? कैसे चलता है पता ना? पता है कि नहीं? सीना फुलाकर घमंड के साथ। एक सरपंच, एमएलए, ऊंचा पद, धनी व्यक्ति, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा अधिकारी, उसके बच्चे चौड़े होकर चलते हैं, चौड़े होकर, बंदे को बंदा नहीं समझते, 2-4 लगा भी देते हैं, तुझे पता है? और पुलिस ऑफिसर का बेटा, सारी पुलिस ऑफिसर की सारी अक्कड़ उसी बच्चे के अंदर होती है। लेकिन यहां अक्कड़ की बात नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वो इंसान होकर एक छोटा सा पद मैंने दिया, उसके बच्चों के अंदर इतना घमंड आ गया, वो चौड़े होकर चलते हैं, उनकी चाल बदल जाती है, उनका रहन सहन बदल जाता है, उनकी बोलबाणी बदल जाती है। और आप परम ईश्वर का संतान होने का अधिकार आपके पास है, और आप एक छोटे सी बीमारी से, मैं बीमार हूं, मुझे प्रॉफिट जी कमर में दर्द नहीं जा रहा है, मेरा कंधा ऊपर नहीं उठ पा रहा है, जैसे कि राजा इसका कंधा है, बीमारी है ना, बीमारी ने, अरे अधिकार, अपने अधिकार को पहचानो। बीमारी तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी है, प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी है, तुम अपने अधिकार ही नहीं पता तुम्हें। अपने अधिकार को जानो। परमेश्वर की संतान हो तुम। अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो तुम्हें कैसे चलना चाहिए? तुम्हारे घर के आसपास क्या बीमारी आ सकती है? तुम्हारे घर के आसपास कर्जा आ सकता है? राजा की संतान, धनी, इतना धन को बनाने वाला वही, शरीर को बनाने वाला वही है। आपकी चाल कैसी होनी चाहिए पता? आपके पास अधिकार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप चल के देख लेना। अपने आप आज से चल के देखना, जरा 2 मिनट खड़े होकर देखना। थोड़े से लोग, 2-4 लोग इधर से खड़े होंगे, 2-4 लोग इधर, 2-4 लोग, ज्यादा नहीं 10-15 लोग खड़े होंगे बस। कैसा लग रहा है अभी? कैसा फील हो रहा है? मैं क्या प्रॉपर्टी जी, हमें तो कुछ ना फील हो रहा है ना। अब बोलो, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मेरे पास है। जब ये घोषणा करोगे ना तो आपकी चाल बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपके अंदर सामर्थ आएगी खुदा की। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अरे बीमारी बहुत साल से घुसकर बैठी है, पथरी रसोड़ी, चल निकल, मेरे शरीर पर तेरा अधिकार कहां से आ गया? अपनी चाल को बदल लो। हाँ जी, सरपंच का बेटा कैसे चलता है पता ना? चौड़ा हो गया, मेरे पापा ना सरपंच हैं, मेरे पापा ना पुलिस में ऑफिसर हैं, पता तेरे को? हाँ, तेरे पर केस डलवा दूंगा। तुम नहीं बोल सकते मेरा बाप ना इस दुनिया का मालिक है, मेरा बाप ना, और सुन लो मेरे बाप का ही तो राज चल रहा है। आज से बोलना शुरू करो, है ना? अगर सब बैठ जाए, और एक और बात बताऊंगा अभी, सुनो। जो कोई प्रभु के कलाम को पढ़ता है, सुनता है, इसमें लिखी बातों को, वो धन्य है। क्या प्रॉपर्टी जी बाकी सब ठीक है? ये
मानता कौन है? पढ़ने में अच्छी लगती है, हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूं, पढ़ने में अच्छी लगती है, लेकिन मानते हो? मानते हो? मान कर देखना, फील करके देखना, महसूस करके देखना, ऐसे महसूस करके चल के देखना, मैं परमेश्वर की संतान, मेरे पास अधिकार है, चल के देखना। और अभी अगर कहीं लड़ाई हो जाए ना किसी की, बाहर आपस में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, कहते तेरे बाप का राज चल रहा है, आज से आपको बोलना है यस मेरे ही बाप का राज चल रहा है। आमीन। आप बोलना आज के बाद, तेरे नहीं मेरे बाप का राज चल रहा है। हाथ लगाओ एक दूसरे को, बताओ उनको। नहीं 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 नहीं, अभी एक भाई अपनी पत्नी को हाथ लगा रहे थे, बोला तेरे बाप का राज चल रहा है, कहेगी अच्छा मेरे बाप का है, ठीक है भाई, बड़े सालों बाद, बहुत सालों बाद तूने लाइन पे आया है ना। मैं इतने साल से तुझे यही समझा रही थी मेरे बाप का राज चल रहा है, तेरे बाप का नहीं, मेरे ससुर का नहीं चल रहा है ना। आज आई कि नहीं? सब बोलेंगे, एक दूसरे का हाथ मिलाओ, बताओ किसके बाप का राज चल रहा है? किसके? किसके बाप का राज है? तेरे बाप का राज चल रहा है, तेरे बाप का राज चल रहा है। अच्छा तेरे भी बाप का राज चल रहा है? अच्छा तेरे भी बाप का चल रहा है क्या? अच्छा मेरे भी बाप का राज चल रहा है, हालेलुया। और चलता ही रहेगा। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है उनके घर में बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं खत्म, आमीन। खत्म। आमीन। बाप का राज चल रहा है। बापू कौन है भाई? रह गए, बापू ने पछाड़ना पड़ेगा, बापू ने पछाड़ना भूल गए। बोला हालेलुया। बापू कौन है? यीशु। हमारा पिता कौन है? उसका राज चल रहा है कि नहीं? अगर उसका राज चल रहा है और संतान होने का अधिकार आपके पास है, इसमें लिखी बातों को मानना पड़ेगा। इसमें लिखी बातों को अगर मानोगे तो पता चल जाएगा किसका राज चल रहा है। अगर मान लोगे तो पता चल जाएगा तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, शैतान का नहीं, बीमारियों का नहीं, कर्जे का नहीं। कई लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, 4 साल हो गए, मैंने लोन भी ले लिया, मैंने ये भी ले लिया, मैंने वो भी कर लिया, लोन उतरने का नाम ही, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे कर्जा राज बना के बैठा हुआ है, उसको बताना पड़ेगा कर्जे को। आपके विश्वास में इतना दम होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में इतना दम होना चाहिए, आपकी घोषणा में इतना दम होना चाहिए, आपकी डेली प्रेयर्स के अंदर इतना दम होना चाहिए। और डेली प्रेयर्स पवित्रता में, प्रेयर्स कमजोर हो जाएंगी, लेकिन प्रेयर्स में आप तब बढ़ोगे जब आप अपनी पवित्रता में बढ़ोगे। प्रार्थना आप करते हैं लेकिन आप बोल बाणी, जो आपकी बोल बाणी है उसमें आप किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, नहीं। हर तरह से आपको पवित्र बनना पड़ेगा। अगर अपनी पवित्रता में आप बढ़ते जाएंगे तो प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, और जो प्रार्थना में बढ़ता जाएगा उसी के बाप का राज चल रहा है। आमीन। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यस, सब हाथ उठाकर कहें परमेश्वर मेरे पास अधिकार है, आपकी संतान होने का मेरे पास अधिकार है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे चुनकर अपने समीप आप बुला लिया है अपनी महिमा के लिए। कहें आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और जिनको लग रहा था कि मैं बीमार हूं, प्रॉब्लम में हूं, समस्या में हूं, वचन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। वचन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। कोई एटम बम, कोई परमाणु बम, कोई हाइड्रोजन बम, सब फ्लॉप हो जाएंगे परमेश्वर के कलाम के सामने। आमीन। वचन सबसे बड़ा हथियार है और प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बोलो आमीन। आमीन। और आज प्रभु ने आपको बता दिया कि जो इस वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है, सुपर ब्लेस है। बोलो आमीन। आमीन। और अगर आप इसमें लिखी बातों को मानोगे तो प्रभु ने वचन भेजा आपके लिए कि जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर परमेश्वर की संतान आप हैं, अधिकार आपके पास है परमेश्वर की संतान होने का, तो आपको कोई चीज छू नहीं सकती,
आपके आसपास कोई चीज आ नहीं सकती, कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई पीड़ा आपके आसपास नहीं आएगी। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। और जो लोग अपने अधिकार को पहचान कर अभी घोषणा करेंगे, जो बीमारी ने, जो प्रॉब्लम में, जो समस्या ने, जो कर्जे ने आपके जीवन पर, आपके परिवार में, आपके रिश्तों पर कब्जा किया हुआ है और अपना अधिकार बना रखा है, वो आज अपने अधिकार को छोड़कर यहां पर नाक रगड़ती हुई आएंगी। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी अपने अधिकार को पहचान लिया है, जिन्होंने प्रभु जी आपके नाम से, आपके पवित्र नाम से मेरे पिता अपने रिश्ते को पहचान लिया है, अपने अधिकार को जान लिया है, मेरे पिता, जिन्होंने विश्वास के साथ आपको धन्यवाद किया है और ये घोषणा की है कि मेरे पास अधिकार है, मेरे खुदा, जब वो प्रार्थना में उस अधिकार को इस्तेमाल करें तो मेरे पिता तेरी सामर्थ उनके पर उतरे और जो नकली का अधिकार बनाकर बैठी हैं, वो बीमारी, वो कर्जा, वो गांठ, वो गिल्टी, वो पथरी, वो रसोली, आज उसका अधिकार कैंसिल हो जाए सदा के लिए। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तारीफ करेंगे जोरदार ताली के साथ और अपने मन से जो अधिकार आपके पास है उस अधिकार को इस्तेमाल करो और अपनी बीमारी को डांट दो कि मेरे अंदर जो बीमारी है तुझे डांटती यीशु मसीह नासी के नाम से, डांटो उसको अभी। अपने अधिकार को इस्तेमाल करो, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, डांट दो, वो हमेशा के लिए जाएगी। बहुत बड़ा अधिकार आपके पास है, डांट दो उसे। अपने अधिकार से उसे बोल दो, कर्जा मेरे जीवन से सदा के लिए चला जा, मैं परमेश्वर के संतान हूं, डांट दो। बेरोजगारी, बीमारी, लाचारी सब डांट दो। लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका छुटकारा हो रहा है। अभी के अभी छुटकारे की आशीष आ रही है। दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर बाहर आ रही हैं। अब दाहिना सिर पे रखें, मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मेरे पास अधिकार है। मैं अपने अधिकार के द्वारा शैतान की हर एक योजना को कैंसिल करता हूं, हर एक बीमारी को डांटता हूं। और प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे अधिकार दिया है अपनी संतान होने का। मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, मैं धनी हूं, यीशु के नाम में कहें आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पिता, जिन्होंने सिर पर हाथ, और एक और लाइन बोले, परमेश्वर आपका बलवंत हाथ मेरे ऊपर है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हाथ नीचे करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने अभी सिर पर हाथ रखकर ये घोषणा की है कि मेरे पास अधिकार है, और अपने अधिकार के द्वारा जिन्होंने बीमारियों को डांटा है, जिन्होंने कर्जे को डांटा है, मेरे पिता, सच में प्रभु जी अपने अधिकार को आज इस्तेमाल होते हुए देखने पाए। जो प्रॉब्लम है इनके जीवन से वो सदा के लिए चली जाए, इनका सारा बोझ हल्का होने पाए, और ये बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा देने पाए। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। आमीन। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें और शांत होकर अपनी आंखों को बंद करें। और जो लोग धन्यवाद की प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु, आज मैं अपने अधिकार को पहचान चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं।
आप धन्यवाद करें, ये समय है धन्यवाद करने का। थैंक यू जीसस। आइए सब अपने हाथों को उठाएं अजीजों। हालेलुया बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया परमेश्वर की। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रार्थना करने से। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं। आज प्रभु ने मुझे कहा जितने लोग अपने अधिकार के द्वारा, ज़रूरी नहीं है कि आपको दुष्ट आत्मा चिल्लाती भी दिखाई दें, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी के अभी आपके सामने कोई चमत्कार हो। चमत्कार हर एक के जीवन में होगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।